Assalamu alaikum class, how are you all? Hope you are fine. Today we are going to cover the major two topics. One is article and determinants, and second will be the present simple tense. Okay. What's noun? Okay. A noun is anything. We can say that. Here we will learn the usage of and and the. Okay. उसके साथ लगता है कोई चीज हो या कोई पर्सन हो. ठीक है. Likewise, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है. वकास वर्क्स इन अ बैंक. इन अ बैंक. ठीक है. यहाँ पे किसी जगह मतलब ना जगह का नाम ले रहे हैं. ठीक है. उसके साथ हम यूज करते हैं. वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही. अभी आ रही है वॉइस. सबको मेरी वॉइस आ रही है. सबको मेरी वॉइस आ रही है. यस. ओके. तो उसके साथ मतलब कोई ऐसा नाम हो या ऐसी कोई जगह का नाम हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं. ठीक है. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. मेन एक. ठीक है. देयर इज अ वुमन एट द बस स्टॉप. ठीक है. यहाँ पे वुमेन का नाम आ रहा है इसलिए हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. इसके आगे हम एन किसके साथ यूज करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे. आई हैवंट गॉट अ कंप्यूटर. ठीक है. यहाँ पे अ नेम दिया है. उसके साथ हमने कंप्यूटर का नाम है तो उसके साथ हमने यूज किया है. ठीक है. Move towards the next slide. The usage of an. ठीक है. A E I O U. ठीक है. हम प्रोनाउंस करते हैं वोवेल्स को A E I O U. इफ दीज वर्ड्स यूज होंगे तो हम एन यूज करते हैं. बट जो भी नाउन होगा उसका साउंड. ठीक है. भले उसमें एक एन हो या ना हो बट यू साउंड जो हो वो अ का साउंड दे. ठीक है. यहाँ पे देखें हम वोवेल्स तो पढ़ते हैं A E I O U. ठीक है. ये वोवेल्स हम इन जो भी नाउन्स आएंगे ठीक है उनके साथ हम एन यूज करते हैं. ठीक है. यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है. डू यू वांट एन एप्पल और एन ऑरेंज. ठीक है. यहाँ पे देखें यूज हो रहा है अ. ठीक है. A P P L E यूज हो रहा है. ठीक है. इसका साउंड क्या आ रहा है. साउंड आ रहा है. यहाँ पे ओ यूज हो रहा है. ऑरेंज ओ. फर्स्ट में अ का साउंड आ रहा है. अलिफ का. आप इस तरह कह सकते हैं अलिफ का साउंड आ रहा है. ठीक है. दूसरी एग्जांपल है. वेयर इज देयर एन अम्ब्रेला. ठीक है. एन अम्ब्रेला. यू का साउंड आ रहा है अ के साथ. ठीक है. दैट्स एन इंटरेस्टिंग. आई अ का साउंड दे रही है. जो भी वोवेल्स हैं F A E I O U जो भी वोवेल्स हैं ठीक है अ का साउंड देंगे उनके साथ हम एन यूज करेंगे. ठीक है. उसके बाद दूसरी एग्जांपल लिख रहे. दिस इज एन अनयूजुअल एनिमल. ठीक है. यू यहाँ पे अ का साउंड दे रहा है. बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वोवेल तो यूज होता है बट वो अ का साउंड नहीं देते. ठीक है. जहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी लिखी हुई है यू. बट यहाँ पे यू जो यूज हो रहा है वो वोवेल में तो है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम A E I O U. पर वो साउंड जो है अलिफ का साउंड नहीं दे रहा. बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को एन यूज करने में. समटाइम वोवेल्स में. ठीक है. समटाइम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एन यूनिवर्सिटी कर देते हैं. ठीक है. तो इट्स रॉन्ग. वोवेल्स हों बट वो साउंड अलिफ का देते हों. जो भी वर्ड हो अलिफ का साउंड देता हो तो उसके साथ हम एन यूज करेंगे. अब यहाँ पे देखें यूरोपियन. ठीक है. ई तो यूज हुआ है. A E I O U वोवेल तो यूज हुआ है बट जो साउंड दे रहा है वो यू का दे रहा है. तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. जैसे आवर है. ठीक है. हाफ एन आवर हम बोलते हैं. आई विल मीट यू आफ्टर आवर. ठीक है. आवर के साथ एन लगता है बट वो साउंड HOUR स्पेल आउट करते हैं हम HOUR. बट वो साउंड जो देता है अलिफ का देता है. सम वर्ड्स आर लाइक दैट. ठीक है. तो इस तरह हम यूज करते हैं एन. ठीक है. यहाँ मैं आप
यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। यस, अलिफ का साउंड ज़रूरी होता है, वोवेल्स यूज़ हों, ठीक है, सारे वर्ड्स में वोवेल यूज़ हों, बट वो साउंड जो है अलिफ का देते हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, एप्पल, 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 ठीक है, अलिफ का साउंड आ रहा है। ऑरेंज, ऑरेंज, अलिफ पहले, ओ को अलिफ आ रहा है, ठीक है। अम्ब्रेला, आ का साउंड आ रहा है। इंटरेस्टिंग, ठीक है, अलिफ का साउंड आ रहा है। अनयूजुअल, ठीक है, अलिफ का साउंड आ रहा है पहले, तो उनके साथ हमने एन यूज़ किया है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनसे हम वोवेल्स आता है बट हम उसमें यूज़ करते हैं, लाइक वाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहते। और इसमें आपको मैं एक दूसरी ट्रिक दूंगा, ठीक है, लाइक वाइज सम टाइम अगर वोवेल आपको समझना है ना किसके साथ एन लगना है, ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि हम जहाँ पे दो अलिफ अटके ना, लाइक वाइज अ एप्पल, अ एप्पल, तो अ एप्पल नहीं कह सकते, यहाँ पे दो बार आ रहा है, ठीक है, तो एन एप्पल होगा। इस तरीके से भी आप ठीक मतलब कैच कर सकते हैं। अन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल, इट्स क्वाइट इजी टू प्रोनाउंस। अन अम्ब्रेला, अन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला हम नहीं कर सकते, दो बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक होती है, बट जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है, वोवेल्स यूज हों बट वोवेल्स का जो साउंड हो हम उसको अलिफ से प्रोनाउंस करें, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। ऑल क्लियर? यहाँ पे मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है, ठीक है, यू के साथ ये हो रहे हैं, प्रोनाउंस हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन, ठीक है। ओके, क्लियर, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड सम टाइम हम जिनके साथ यूज़ करते हैं उनको प्लूरल में, अब सिंगुलर में हम कह सकते हैं अ फ्लावर, अ ट्रेन, वन वीक, ठीक है, दिस स्टूडेंट, अ नाइस प्लेस, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं सिंगुलर में। अगर हमको इन वर्ड्स को प्लूरल में करना होगा, जमा करना होगा एक से ज़्यादा, तो सम फ्लावर्स कह सकते हैं, ठीक है। टू ट्रेन्स, अ ट्रेन है तो टू ट्रेन्स करते हैं, ए ट्रेन मतलब एक ट्रेन, टू ट्रेन्स मतलब दो ट्रेनें हो गई, ठीक है। वन वीक, अ फ्यू वीक्स, ठीक है। दीज स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट, तो दीज स्टूडेंट हो जाएगा। अ नाइस प्लेस, सम नाइस प्लेस, ठीक है, एक से ज़्यादा नाइस प्लेस होंगे तो हम इस तरह प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है सम थिंग्स आर कलेक्टिव प्लूरल इन इंग्लिश, ठीक है। लाइक वाइज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं तो वो कलेक्टिव प्लूरल यूज़ करते हैं। लाइक वाइज यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, डू यू वेयर ग्लासेस, ठीक है, डू यू वेयर ग्लासेस, तो ग्लासेस आप वेयर करते हैं, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं। कैन आई बोरो योर सीजर, ठीक है, कैन आई बोरो योर सीजर्स, तो वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बोलने में उनको प्लूरल में बोलते हैं। वेयर फ्रॉम यू गेट नाइस जीन्स और ट्राउजर्स, ठीक है। वेयर डिड यू बाय दीज शॉर्ट्स, और शी डज नॉट लाइक वेयरिंग टाइट्स, ओके। आल्सो पेयर ऑफ भी हम बोलते हैं इन सेंटेंसेस में। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कलेक्टिवली हमें बोलने में वो ऑलरेडी हम प्लूरल में ही बोलते हैं, ठीक है। लाइक वाइज वेयर फ्रॉम यू गॉट द ग्लासेस, आपने इन्हें कहाँ से लिए, इस तरह हम बोलते हैं इंग्लिश में, बोलने वक्त हम प्लूरल कर देते हैं, बट समटाइम इट्स गिविंग मीनिंग जो है सिंगुलर की देते हैं। इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। एक मैन होगा तो हम मैन इस तरह लिखते हैं, एम ए एन, ठीक है, और वुमेन होता है तो डब्ल्यू ओ एम एन, ठीक है, वुमेन इस तरह लिखते हैं। बट इफ वी मूव कन्वर्ट इनटू द प्लूरल, ठीक है, लाइक वाइज टू मैन और वुमेन, सिर्फ ओ की जगह ई लगा देते हैं हम प्लूरल करने में, स्पेल चेंज नहीं, और स्पेल चेंज नहीं करते इतनी, ठीक है। अ चाइल्ड, मैनी चिल्ड्रन, अ फुट, टू फीट, ठीक है। दिस शीप, दीज शीप्स, अ फिश, सम फिश, समटाइम हम यूज़ करने में अ फिश को सम फिश भी मतलब एक से ज़्यादा होती हैं तो कहते हैं। अ माउस, टू माइक, अ पर्सन, टू पीपल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि पर्सन एक होता है, पीपल एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अ क्राइ वन क्राइटेरिया ठीक है, टू क्राइटेरिया हम कहते हैं, वन क्राइटेरियन,
टू क्राइटेरिया, ठीक है, इस तरह हम प्रोनाउंस करते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पे आ रही है डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स वो चीज़ होती है जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स। अब ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जिसमें हम स्पीकिंग में यूज़ करते वक्त क्या काउंट नहीं करते, या काउंटेबल होते हैं, या हम उनकी जगह सम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आपको ब्रीफ हो जाएगा। प्लीज गिव मी 2 kg ऑफ राइस, ठीक है, these are determinants, 2 kg of rice, I would like some coffee, ठीक है। हम इस तरह तो नहीं बोलते ना I would like a coffee, ठीक है, some coffee बोलते हैं हम। a coffee sometime it wrong हो जाता है। do you have a lot of time, ठीक है, a lot of time, यहाँ पे हम uncountable की बात कर रहे हैं। these are there is there is not much space in my flat, ठीक है, मेरे फ्लैट में इतनी स्पेस नहीं है, ठीक है, इसलिए मच डिटर्मिनेंट्स में ऑफ, सम, अ लॉट ऑफ, मच, अ लिटिल, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। उसके बाद एग्जांपल लिखी हुई है, आई ओनली हैव अ लिटिल टाइम, मेक इट क्विक, ठीक है, हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हमारे पास थोड़ा टाइम है, प्लीज़ इसको जल्दी ठीक करें, वॉट एवर, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ये होते हैं ऑफ, सम, अ लॉट ऑफ, मच, अ लिटिल, ठीक है। सम और एनी हम किस तरह यूज़ करते हैं? सम रूल्स हैं, ठीक है, रूल अप्लाई फॉर समबडी और एनीथिंग etc, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है आई हैव सम एप्पल्स, ठीक है, मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं। नेगेटिव आई डोंट हैव एनी एप्पल, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन भी कहते हैं तो डू यू हैव एनी एप्पल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम सम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एनी कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर आप किसी से पॉजिटिव में बात करते हैं तो आप वहाँ पे सम यूज़ करते हैं, कैन यू गिव मी सम टाइम टू लर्न टू डू दिस एक्टिविटी, लाइक दैट। अगर हम उससे को नेगेटिव में, कोई आपको उसका जवाब नेगेटिव में दे रहा है तो वो बोलता है आई डोंट हैव एनी टाइम, ठीक है। इस तरह अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वहाँ भी वो एनी लगाएगा, सम नहीं लगाएगा। सम लगाएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। लाइकवाइज डू यू हैव सम एप्पल्स, not creating a good sound or good impact, okay, it will be wrong। उसके बाद ऑफर, एक्सप्रेशन और नो लिमिट्स में हम ऑफर और एक्सप्लेनेशन में हम सम यूज़ करते हैं। लाइकवाइज वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, किसी को ऑफर कर रहे हैं हम तो उसमें सम यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेशन, डू यू हैव यू गॉट सम न्यूज़, ठीक है, तो इसमें भी हम सम यूज़ करते हैं। और नो लिमिट किसी की मतलब कोई लिमिट नहीं हो, ठीक है, यू कैन डू एनी एक्सरसाइज यू वांट टू, ठीक है, तो मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है इसलिए एनी यूज़ होता है, ठीक है। अगर मतलब किसी को ऑफर करनी है उसमें भी हम सम यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हैं तो उसको भी सम यूज़ करते हैं उसमें भी। अगर किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं हो तो उसमें एनी यूज़ होता है वाइल स्पीकिंग, ओके। दिस इज़ ऑल। अब हम मूव कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस पे। अगर किसी को यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, यू कैन आस्क सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सबको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टेंस पे। आज हम जो टेंस पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस टू डू। इसके लास्ट क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टू बी वर्ब्स पढ़े थे जिसके 3 फॉर्म से इज, एम, आर, ठीक है। और मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, लेटर टू दैट, ठीक है।
अब हम मूव कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पे। टू डू इसका वर्ब है, टू डू एंड टू डज। ठीक है, who has opened his mic? Okay, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो वर्ड्स होते हैं, डू एंड डज। ठीक है, रिमेंबर इन योर माइंड, प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो वर्ड्स होते हैं, डू एंड डज। ठीक है, डू हम यूज करते हैं आई वी यू, दे के साथ हम डू यूज करते हैं, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम और नाउन। ठीक है, एनी सिंगुलर नेम और नाउन के साथ हम डज यूज करते हैं, और प्लूरल नेम होंगे तो हम उनके साथ डू यूज करेंगे, अली और समीर। ठीक है, उनके साथ हम डू यूज करेंगे। आपको इनके दो फॉर्म्स वर्ब समझने, डू और डज। ठीक है, प्रेजेंट के दो वर्ब्स हैं, डू एंड डज। आई वी यू, दे के साथ हम डू यूज करते हैं, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन और नाम के साथ हम डज यूज करते हैं। ठीक है, आई डू स्पोर्ट 3 times a week। ठीक है, आई के साथ डू लगता है। उसके बाद यू डोंट, अब नेगेटिव में बात हो रही है, यू डोंट डू योर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है, ही डज लाइक मैथ। ठीक है, ही डज लाइक मैथ। यहाँ पे मैं आपको एक आगे चल के एक रूल समझाऊंगा एस और यस का। ठीक है, यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट होता है यूज़ करने में। ठीक है, डू यू कम हेयर ऑफ्टन, हम किससे पूछते हैं ना, डू यू कम ऑफ्टन। और ही के साथ डज लगता है, डज ही लाइक रॉक म्यूजिक, नो ही डज नॉट लाइक दैट। इन द ऑल एग्जाम्पल डू इज द यूज फॉर द मैन वर्ब। हाँ, प्रेजेंट टेंस में डू मैन वर्ब के फॉर्म पे यूज होता है। ठीक है, आई प्ले आई रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आपको जो रूल समझाने वाला था वो ये था, ही शी इट अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम वर्ब के साथ जो है हम एस लगाते हैं, जैसे ही शी इट प्लेज रेस्ट लर्न। ठीक है, और एनी सिंगुलर नेम होगा। ठीक है, अली हो गया, शांजे हो गया, मीरब हो गया। ठीक है, इनके साथ हम प्लेज रेस्ट लेसन लर्न्स, ठीक है, एस लगाएंगे इनके लास्ट में। ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एस ई एस आई और आई एस का रूल समझाया था, वो प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में यूज होगा। आई विल गिव यू एन एक्टिविटी और असाइनमेंट, सो आपको ये ब्रीफ हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आई वी यू दे के साथ हम प्ले यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी एस यूज नहीं होगा, रेस्ट लर्न। ठीक है, इनके साथ ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम हम के सेंटेंसेस बनाएंगे या बोलेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो उनके एंड में एस और ई एस और वाई ई एस का यूज होता है पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में ये होता है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। ठीक है, लाइक दैट ही शी इट के साथ गोज यूज होता है। फाइल्स, ठीक है, ई एस लग गया यहाँ पे, और वाई एस का भी रूल आपको याद रखना है। ठीक है, लाइक दैट। और यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक। प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो वर्ब्स होते हैं, डू एंड डज। ठीक है, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ डज लगता है, और आई वी यू दे के साथ डू लगता है, और दो नाउन्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम मूव करते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, हम किस तरह प्रेजेंट सिंपल में डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, हम वैसे तो क्वेश्चन बनाने में, प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, अगर प्रीवियस स्लाइड पे हम फोकस करें, अगर हम फोकस करें तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज को आगे रख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले रख रहे हैं।
प्रोनाउंस के पहले रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डू यू कम हेयर ऑफ्टन, ठीक है। डज ही लाइक रॉक म्यूजिक। ये तो हम सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर हमें यही क्वेश्चन WH में बनाने हैं, ठीक है, WH हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो इसमें बनाने हैं तो हम किस तरह बनाएंगे। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन जो हम बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, डज ही प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, ये यस ही डज और यस ही डज नॉट, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब हम पूछने वेयर डज ही प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। तो हम ये मतलब वेयर यूज करेंगे। अब वेयर ऑफ्टन, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। व्हाट, वेयर, ऑफ्टन, व्हिच, व्हाई, हाउ, ठीक है, डू डज। फिर उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट, टाइम और एक्सप्रेशन एक्सेट्रा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर इसलिए आएगा कि ही प्लेज। अब यहाँ पे देखो ही प्लेज हो रहा है क्योंकि हम पॉजिटिव में जवाब दे रहे हैं, ही प्लेज बास्केटबॉल एट द स्कूल कोर्ट, राइट। शौकत, आवाज़ अब तैयारी है आपको, ठीक है, इट्स फाइन नाउ, ओके। ओके, थैंक यू। अब हम राइट कैसे करते हैं, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन, ऑफ्टन, ओ सॉरी, व्हिच, व्हाई, हाउ, ठीक है। इनके साथ वर्ब डू डज यूज होगा। क्वेश्चन करने के लिए WH यूज होता है फॉर क्वेश्चन, ठीक है। आंसर पॉजिटिव में हो सकता है या नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हैं आंसर, जिससे भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप व्हाट के साथ व्हाट डू यू डू हम बोलते हैं ना समटाइम, WH यूज क्वेश्चन यूज होता है, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हाउ, ठीक है, डू डज एंड जो भी आप सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, टाइम, एक्सप्रेशन और एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद उसका जवाब पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा तो एस का रूल यूज होगा, रिमेंबर दैट थिंग। Jagdish, I will recap in the last, okay? Just wait. Or if you join now, you will be providing by a video recording of this lecture, okay? Don't need worry about it. यहाँ पे एग्जाम्पल है WH क्वेश्चंस की इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में। वेयर डू यू वर्क, ठीक है। आई वर्क इन हॉस्पिटल, ऑफिस और कॉल सेंटर XYZ, ठीक है। और व्हेन डज ही गो टू द मॉल, ठीक है। व्हाट डू यू डू, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स इस तरह हैं, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हाउ, ठीक है, डू दिस एंड योर सेंटेंस व्हाट यू आर गोइंग टू आस्किंग अबाउट, ओके। इस तरह यूज होते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। स्पेशल क्वेश्चन, समटाइम हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं बाय यूजिंग ऑलवेज, यूजुअल, ऑफ्टन, समटाइम, हार्डली, एवर, नेवर, राइट। इस तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एवरी वीक, दिस वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, आई नेवर प्ले स्पोर्ट, ठीक है। ही गोज टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। दे आर they work in the weekends, ठीक है, like that. Always, usual, often, sometime, hardly, never, ever. These are special questions हम while asking, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए हैं questions. How often do you play sport, ठीक है। How often does he go to school? How often do you work? Do they work, like that? Do you work? ये same questions हैं, ठीक है, WH वाले ही, बट इनके स्पेशल क्वेश्चंस इनको बोले जाते हैं, जिसमें हम ऑलवेज, यूजुअल, ऑफ्टन, सम टाइम, हार्डली, एवर, नेवर, ठीक है, इस तरह के जवाब देते हैं। और वाइल स्पीकिंग, वाइल क्वेश्चनिंग टू एनीबॉडी हम यूज़ करते हैं हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन, ठीक है। सिचुएशन दोनों में चेंज, प्ले, गो टू स्कूल और दे, हाउ डू दे वर्क, ठीक है। इस तरह स्पेशल क्वेश्चंस में हम पूछते हैं। uh, anything that you want to ask, ठीक है। if you want to participate you can,
or anything that you want to repeat or recap it, let me know. Uh, Let me know if you want to ask anything from these slides. Okay, I'm audible to all. I'm audible to all. I'm audible to all. If you want to ask anything that you want to know, let me know. सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बता दें. And almost all of you have submitted your assignment, so I have already replied. Shukat, everything is clear, sir. Okay, thank you. एंड दिस सेशन के मैं आपको 3 असाइनमेंट दूंगा. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. मैं आपको बता देता हूँ 3 असाइनमेंट मैं आपको दूंगा जो आपको सबमिट करने हैं. ठीक है, इन 3 वीक्स. ठीक है, फ्रॉम आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है. ठीक है, एक असाइनमेंट नाउन और डिटरमिनेंट से रिलेटेड होगा. ठीक है, और आर्टिकल और डिटरमिनेंट से, सॉरी. ठीक है, आंसर रिलेटेड होगा. ठीक है, दूसरे असाइनमेंट में हमने WH क्वेश्चंस पढ़े. ठीक है, टुडे WH क्वेश्चन होंगे. ठीक है, क्वेश्चन सारे प्रोवाइड होंगे. किसके साथ? Whose mic is open? I'm going to unmute all. Okay. शोगत क्लासेस एवरी डे होगी या अभी तो आपकी क्लास मंडे और थर्सडे को है. ठीक है, but in coming week inshallah I will add one more class. You will have 3 classes in a week. ठीक है, we are going to study this course in assignment base. Okay, and आपको 3 असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, जो आपको 3 दिन में करके सबमिट करवाने बिफोर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आपकी दूसरी जो क्लास होगी ऑन मंडे. ठीक है, आपकी मंडे को क्लास होगी तो आपका एक असाइनमेंट है आर्टिकल और डिटरमिनेंट से रिलेटेड. ठीक है, दूसरा असाइनमेंट आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू एंड डज. ठीक है, और डू एंड डज कहाँ पे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है. उसके बाद WH क्वेश्चंस का. ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ऑफ्टन, व्हाई. ठीक है, ये यूज़ करने हैं. ये 3 असाइनमेंट्स आपको मैं भेज दूंगा. ठीक है, आपको ये सबमिट करवाने हैं बाय मेल, और मैं आपके साथ इसमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हूँ. ठीक है, नाउ आई हैव योर द व्हाट्सएप. ठीक है, जो पहले एडमिन के पास था अब मेरे पास है. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, ठीक है, रिलेटेड टू दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर, यू कैन आस्क. ठीक है, इफ़ यू हैव इशू रिलेटेड टू असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, पर्सनल में मैसेज करके और ग्रुप में मैसेज करके. ठीक है, आपको ये 3 असाइनमेंट्स आज ही इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, और आज ही ये रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर की आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, और लेक्चर्स भी और स्लाइड भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी. यस जगदीश, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. सर अस्सलाम वालेकुम. इस्लाम. सर एक तो हमारे 6 या 7 तारीख से हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं. ओके, तो उसके दरमियान जो भी क्लासेस होंगी हम अटेंड नहीं कर पाएंगे. हाँ, अगर टाइम मिला तो ऑब्वियसली अटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है. ठीक है, मंडे से पहले आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ. 3 असाइनमेंट्स हैं. ठीक है, आर्टिकल्स से रिलेटेड एंड प्रेजेंट सिंपल के वर्ब से रिलेटेड, डू डज के रिलेटेड, एंड WH क्वेश्चंस के रिलेटेड. ठीक है, WH क्वेश्चंस हमने 2 बार पढ़े हैं.
एंड टू बी वर्ब्स, ठीक है। और दूसरा हमने आज पढ़े प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस बनाने। सर वो तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा। मैं बात कर रहा था कि हम क्लास शायद मैं अटेंड ना कर पाऊँ ड्यूरिंग एग्जाम्स। ओके, नो तो इशू। यहाँ भी मेजोरिटी शायद इकरा यूनिवर्सिटी की है तो। ओके, नो इशू, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। व्हेन यू हैव टाइम यू कैन वॉच। और आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है, आप मुझसे वे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है, जो आपका ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप ग्रुप में मैसेज कर दें और पर्सनल मैसेज कर दें, नो इशू, ठीक है। और anyone wants to ask anything from this lecture, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, ठीक है, जस्ट दिस इज द बेसिक, ओके। और मैं आपको एग्जाम्पल्स भी ऐसे दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही थी आज के लेक्चर में वो वोवेल से रिलेटेड आ रही थी। खुशनूद इज हियर। लास्ट वीक आपने एक क्वेश्चन पूछा था। आई हैव सम इशू। Kushnu, Remcher, what kind of issue you have? You can ask. Or Kushnu, are you here? 1 minute. Yes, Kushnu, आपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था वोवेल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने डब्ल्यू एच का सॉरी वाई एन डब्ल्यू का कहा था कि वो कॉन्सोनेंट हैं बट वो सेमी वोवेल्स भी हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि वोवेल्स और एन वो हैं जिनके एन उनके साथ लगता है जिनमें वोवेल्स तो आए बट उनका साउंड जो है से आए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, दीज आर वोवेल्स। और सेमी वोवेल्स आर वाई एन डब्ल्यू, ठीक है। बट उन वर्ड्स का साउंड जो है अलिफ से आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी थी ओवर की, ठीक है, एन ओवर, आई विल मीट यू आफ्टर एन ओवर, ओके। हम इस तरह बोलते हैं एच ओ यू आर, स्पेल तो हम इसको एच ओ यू आर करते हैं, ठीक है। इसमें यूज तो कॉन्सोनेंट हुआ हुआ है, एश यूज हो रहा है बट इसका साउंड अलिफ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए एप्पल, अम्ब्रेला, इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल, ठीक है, इन सब का साउंड अलिफ से आ रहा है, ठीक है। इनके साथ हम एन यूज करेंगे और मेजोरिटी ऑफ वर्ड्स के साथ यूज होता है, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो हमें अलिफ का साउंड दे हम उनके साथ एन यूज करेंगे, ठीक है, बट वो नाउन होने चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? आई हैव रिपीटेड इट अगेन। और रेमचर, आपको कोई क्वेश्चन था आप पूछ लें, ठीक है, यू कैन राइट ऑन चैट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Is it clear to everybody? After this class, I will give you 3 assignment that will be submitted via mail. और आप चाहें अगर किसी को इशू है मेल में सबमिट करने के लिए, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही सबमिट कर दें। आई विल चेक इट एंड राइट अ कमेंट ऑन इट, ओके। बट द बेस्ट वे इज़ ऑन मेल, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप में ज़्यादा मैसेज आएंगे तो मे बी मैं ना कर पाऊँ सबके, बट मेल के मैं रीड करके और वहीं पे आपको कमेंट दे दूंगा। जो राइट सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपने गलती की भी होगी मैं आपको वहीं पे भी लिख लूँगा, ठीक है। और यहाँ तो मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे कमेंट में भी रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। Hope you have all have understand this topic, or inshallah in coming weeks maybe I add up one more class. You will have 3 classes because course बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और we have to use एंड आई विल एड 2 सेशंस, ठीक है। हम 30 मिनट्स के सेशन सेट करेंगे, ठीक है। 130 मिनट्स में हम ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स स्पीकिंग, ठीक है। जो टेंस और जो चीज़ हम आज की क्लास में जैसे हमने पढ़ा तो हम उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। और स्पीकिंग भी हम इस तरह यूज़ करते आएंगे सो दैट मतलब एक कॉन्सेप्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं कि इस टेंस के बाद मतलब किस तरह यूज़ करते हैं स्पीकिंग में, चाहे वो कन्वर्सेशन हो, क्यों ना वो टॉपिक हो,
टॉपिक विल बी इन, अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो टॉपिक विल बी इन प्रेजेंट टेंस। ओके, तो इस तरह फ्रॉम नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई विल ऐड वन मोर क्लास, और सेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। वन विल बी आवर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा स्पीकिंग पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, आधे घंटे की क्लास लेके फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे स्पीकिंग पे। ठीक है, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो और कैन आई ऑफ द क्लास, कोई भी चीज रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर और रिलेटेड टू दिस लेक्चर? No, any question? Okay, meet you on Monday. Okay, so this is for today. Okay, this is for today. Allah Hafiz, meet you in next class. If you have any kind of query, you can ask in personal message or in WhatsApp group. Okay, I have no issue. Till that, Allah Hafiz, bye bye. Meet you in next class.